आज हम डिस्कस करेंगे नायका के बारे में। नायका के बारे में आप सब जानते ही होंगे। वो एक ई कॉमर्स कंपनी है जिनके ऑफलाइन स्टोर्स भी है और वो रिटेल बिजनेस करती है जिसमें फैशन, ब्यूटी और पर्सनल प्रोडक्ट्स हो जाते हैं और उसमें वेबसाइट और मोबाइल ऐप और ऑफलाइन स्टोर्स इंक्लूडेड है। इनकी फाउंडर है और ये 2012 में फाउंड हुआ था और उनकी फाउंडर है फाल्गुनी नायर। और मैं आज आपको इंस्पायरिंग स्टोरी बताऊंगी फाल्गुनी नायर की, क्योंकि शी इज एक्चुअली द हीरोइन ऑफ हर ओन स्टोरी। लेट्स बिगिन। सो फाल्गुनी नायर एक मुंबई बेस्ड फैमिली में बॉर्न हुई थी और उनके पिताजी एक बिजनेसमैन थे। शी वॉज गुजराती बेसिकली एंड शी पास फ्रॉम IIM and after that passing through MBA and then she joined Kotak Mahindra Finance Company. Now in this company she was working for few years and after that just like every woman should follow her husband, उनकी शादी जिनसे हुई वो लंदन शिफ्ट हो गए। तो फाल्गुनी नायर ने लंदन में कोटक महिंद्रा की ब्रांच एस्टैब्लिश की। उसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क में ब्रांच एस्टैब्लिश की और ग्लोबली इंटरनेशनली शी वॉज नाउ एबल टू ब्रिंग कोटक महिंद्रा बैंक। एंड देन आफ्टर वर्किंग फॉर फ्यू ईयर्स उन्होंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि बिफोर 50 और मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूंगी। अब क्या ये ख्याल उनको कैसे आया? उन्होंने काफी अपने लाइफ में स्टार्टअप्स देखे, जिसमें एक UTV का स्टार्टअप था, PVR सिनेमा का स्टार्टअप था और ऐसे स्टार्टअप्स देखे जिनमें कोई बिलीव नहीं करता था। और उन्होंने देखा कि कंपनीज हु वर नथिंग बिकेम एन एम्पायर। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी कुछ करूंगी। सो शी प्रॉमिस्ड हरसेल्फ दैट। बट द रियल थॉट केम व्हेन हर डॉटर रोट अ पोयम टू हर। और वो पोयम का मतलब ये था कि इट इज बेटर टू चेरिश द जर्नी रेदर देन रीचिंग द डेस्टिनेशन। मतलब रास्ते को एंजॉय करना है, ना ही कि डेस्टिनेशन को। एंड शी वॉज एडवेंचरस फ्रॉम द बिगिनिंग। उन्होंने काफी बार बोला है कि जब भी स्विमिंग उनको काफी अच्छी नहीं आती है, बट कभी भी जंप करने की बात आती है तो शी वॉज द फर्स्ट टू जंप इन। और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा पैर टूट जाएगा। तो सो हियर इज फॉर द पीपल हु थिंक रियली नेगेटिव थॉट्स, डोंट डू दैट। इट्स ओके टू बी क्रेजी, इट्स ओके टू बी एडवेंचरस एंड इट्स ओके टू नॉट बी एक्सेप्टेड बाय एवरीवन इन द फैमिली। जब उन्होंने शुरू किया तो हर इंसान ऐसा नहीं सोच रहा था कि बहुत अच्छा है या जो भी है। इनफैक्ट कॉस्मेटिक्स में इंडिया में इतना तब डेवलपमेंट ही नहीं था 2012 में। और इनफैक्ट कॉस्मेटिक में सब यही समझते थे कि काजल एंड लिपस्टिक, दैट्स ऑल। बट नाउ इट्स अ ह्यूज, सेल्फ केयर इज अ ह्यूज थिंग दीज डेज। People are learning about self-care. People are learning about anti-aging products. Now everyone is, in other countries it was there previously, but now it is developing in India at the level of our country. So she discovered this in other countries and she thought, why not bring this to India? जब उन्होंने स्टार्ट किया, her mother was not happy or not agreeing to that कि करना चाहिए। इनफैक्ट उनके बेटे को ऐसा लगा था कि ये मिड लाइफ क्राइसिस का एपिसोड है एंड सो इट इज ओके, नोबडी एक्सेप्ट्स यू, दैट्स फाइन। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड कीप ऑन डूइंग व्हाट यू वांट टू डू बाय दैट टाइम एंड यू हैव टू बी अ लिटिल बिट क्रेजी टू डू ऑल सच थिंग्स। व्हेन शी स्टार्टेड शी गॉट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अदर इन्वेस्टर्स एंड एवरीवेयर एंड इनिशियली उनकी कंपनी में 10 ऑर्डर लाना भी बहुत मुश्किल था एंड शी यूज्ड टू wake up with her daughter at 3 a.m. and pack the orders. So this is what the grassroots level work is. छोटे लेवल पे उन्होंने काम किया। So the point of telling this whole story to you is that now her success is, जब उन्होंने शुरू किया वो 3000 ऑर्डर्स तक खुद चेक करती थी, सारे ऑर्डर्स। Imagine 3000 orders she was checking. And the point of telling this story is now Nykaa is around having 850 products range and 78 stores all over India, and its net worth is around $13 billion. And this is not achieved in a day. She believed in herself. She was accompanying her husband to London and she believed in एनीथिंग एट एनी एज। कोई भी एज उनको मैटर नहीं किया, कोई भी फैमिली मेंबर ने उनको मना किया तो मैटर नहीं किया।
she believed in herself, and truly Nayika, the meaning of which is the heroine of your own story or to be in the spotlight, she became that. And these are her words which I follow, the last words which I follow every time she gives any speech, and it is think big but start small. I hope it inspires all of you out there, and if you like this video, please give it a like and share with your friends and subscribe to my channel. Thank you. Before you go, Nykaa listed its IPO, initial public offering, which we already learned about in this November 2021, and it listed around above 80%. So whatever the price they offered, above 80% they got profit, and currently also the price is around 2000 rupees per share, and I have invested in it. So that's what I can say about it. I hope it helps you. Thank you.